आप यहाँ पर सीख रहे हैं शुरुआत से इंग्लिश को पढ़ना, इंग्लिश की स्टोरीज़ का ट्रांसलेशन करना। तो यहाँ पर जो आज लेसन है, आप कह सकते हैं चैप्टर है इंग्लिश की किताब का, इंग्लिश की बुक का, हल्दीज़ एडवेंचर। तो यहाँ पर इसको मैं ट्रांसलेट करूँगी। यहाँ पर हिंदी में वर्ड भी मैंने मेंशन किए हैं, क्या जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनका मीन है। अगर आप अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, टेंसेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बेसिक इंग्लिश ग्रामर को, वोकैबलरी को, तो जिसमें भी आप अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसको स्टार्टिंग में, शुरुआत में मैं इसको ट्रांसलेट करूँगी, इंग्लिश के वर्ड्स का मीन बताऊँगी और लास्ट में इसकी सिर्फ इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस होगी उनके लिए जो सिर्फ इंग्लिश रीडिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो चलिए इसको करते हैं ट्रांसलेट। हल्दीज़ एडवेंचर बिल्कुल बेसिक है। यहाँ पर ये जो चैप्टर है, ये जो लेसन है, बिल्कुल बेसिक यहाँ पर आपको वर्ड्स मिलेंगे, वोकैबलरी मिलेगी, ग्रामर मिलेगी। हल्दीज़, यहाँ पर हल्दी जो है नाम है, यानी हल्दी का, एक लड़की का नाम है हल्दीज़, हल्दी का। एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक कार्य या फिर एडवेंचर कोई अनुभव करना, उसको भी एडवेंचर कहेंगे। तो क्या उसका साहसिक कार्य है या फिर क्या उसने अनुभव किया उसके बारे में है। वन मॉर्निंग यानी कि एक सुबह, वन एक, मॉर्निंग सुबह, एज का मतलब बहुत सारे मीन होते हैं, तो यहाँ पर है जब, एज जब यानी किस वक्त। हल्दी वॉक्ड, यहाँ वॉक का मतलब चलना भी होता है, लेकिन यहाँ पर है वॉक टू, गोइंग का सेंस दे रहा है, गो का मीन दे रहा है यानी गई। ठीक है, सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर ये बन गया सिंपल पास्ट टेंस अगर सेकंड फॉर्म है तो। जब हल्दी वॉक्ड यानी गई, वॉक टू, कहाँ, टू प्रपोजिशन है। स्कूल, कहाँ गई, स्कूल गई, जब वह स्कूल गई एक सुबह। शी, वह, मेट यानी मिली, अ जिराफ, एक जिराफ से। तो मीट की सेकंड फॉर्म है, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है। जब वह जिराफ से मिली। द जिराफ, द जिराफ यानी ये अ जिराफ है, अब यहाँ पर बन गया द जिराफ, द आर्टिकल लग गया क्योंकि यहाँ पर ये अ जिराफ था, हम नहीं जानते थे। अब जान गए हैं कि हम कौन से जिराफ की बात कर रहे हैं, जो एक उस हल्दी को मिला था, उस जिराफ की। फिर बन गया द जिराफ यानी वो जिराफ। वॉर, तो वियर यानी पहनना, तो पहनने की सेकंड फॉर्म है ये वॉर, यानी पहने था। ठीक है, पहने था, क्या पहने था। बिग यानी बड़े, ग्लासेस यानी चश्मा। ठीक है, चश्मे, बड़े ग्लासेस, बड़ा चश्मा पहने था। एंड हेल्ड, तो यहाँ पर बिग ग्लास नहीं है, बिग ग्लासेस है चश्मे के लिए। एंड हेल्ड, होल्ड की सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म का मतलब सिंपल पास्ट टेंस। पकड़े हुए था अ बुक, एक किताब, अ बुक। इन यानी में, हिज यानी उसके, हैंड यानी हाथों में। ठीक है, हाथों, उसके हाथों में उसने क्या कर रखी थी, एक किताब पकड़ रखी थी। और पहने था यानी वॉर किए था क्या, बिग ग्लासेस, बड़ा चश्मा यानी बड़े चश्मे पहना हुआ था। ही स्माइल्ड, वह, स्माइल्ड का मतलब मुस्कुराया, स्माइल से स्माइल्ड सेकंड फॉर्म, वह मुस्कुराया। एंड और सेड यानी कहा, गुड मॉर्निंग, हल्दी उसे गुड मॉर्निंग किया हल्दी से। हल्दी लुक्ड अप एट हिम, हिम यानी उसे, हिम यानी उसे, किसे, जिराफ को। लुक एट का मतलब होता है देखना, किसी की ओर देखना ध्यान से, तो अप यानी ऊपर की ओर, तो पूरा बन गया लुक्ड अप एट यानी ऊपर की ओर देखा, हिम उसे। आई एम सॉरी टू, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी का मतलब हो गया मैं माफ़ी चाहती हूँ। हल्दी है, लड़की है, तो चाहती हूँ, किस लिए, टू स्टेयर के लिए। स्टेयर का मतलब यहाँ पर घूरना है, घूरना, टकटकी लगाकर देखना, स्टेयर करना। शी सैड, उसने कहा, बट लेकिन। आई हैव नेवर मेट, यहाँ पर हैव है, फिर ये जो मेट है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैज़ और हैव के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है तो प्रेजेंट का वो परफेक्ट टेंस बन जाता है। उसकी पहचान है चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, इस तरीके से, तो ये वाला टेंस है। लेकिन मैंने कभी नहीं, मैं कभी, पहले कभी नहीं मिली, तो बट आई हैव नेवर,
नेवर यानी कभी नहीं, मेट यानी मिलना, मिली, अ जिराफ एक जिराफ से, लाइक यानी यू यानी तुम्हारे जैसे, तुम्हारे जैसे, लाइक यानी जैसा या तर है। मैं कभी नहीं तुम्हारे जैसे जिराफ से मिली हूँ। माई नेम इज़ स्माइली, मेरा नाम है स्माइली। सेड यानी बोला, किसने, द जिराफ, जिराफ ने कहा कि मेरा नाम स्माइली है। वेनेवर, वेनेवर जब कभी भी, यू सी मी तुम, सी देखना, मी यानी मुझे, जब कभी भी तुम मुझे देखोगी तो यू विल स्माइल, तो तुम हंसोगी। तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर देखिए ये जो है ना कॉमा से पहले ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है सेंटेंस, और यहाँ पर विल लगा है, ये सिंपल फ्यूचर में है। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होंगे ये ऐसे ही सेंस निकलेगा, जैसे वेन एवर यू सी मी, जब कभी भी तुम मुझे देखोगी, यानी फ्यूचर जैसा सेंस देगा, लेकिन ये एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट आएगा और इसमें फ्यूचर आएगा, वो भी सिंपल। यू विल स्माइल, तुम क्या करोगी, मुस्कुराओगी, स्माइल करोगी। हल्दी वॉज सरप्राइज्ड, हल्दी वॉज यानी थी, सरप्राइज्ड यानी आश्चर्य में थी, हैरत में थी, हैरानी में थी, एंड हैप्पी और खुश भी थी। ठीक है, खुश भी थी। यहाँ पर टू का मतलब बहुत भी होता है और भी होता है, तो वो खुश भी थी बहुत और सरप्राइज्ड भी थी, आश्चर्य में भी थी। फिर यहाँ पर पिक्चर दे रखी है, ये लड़की है और ये जिराफ है जिसने बिग ग्लासेस पहने हुए हैं और हाथ में एक किताब पकड़ी हुई है। देन यानी तब, शी उसे, रिमेंबर्ड यानी याद आया, तब उसे याद आया, दैट कि शी वुड बी, वह, वुड बी यानी होगी, लेट यानी देर, उसे देर होगी, किस लिए, फॉर यानी के लिए, स्कूल के लिए उसे देर होगी। सो इसलिए, शी सेड उसने कहा, किसे किसे कहा, टू द जिराफ, जिराफ से, आई वुड, वुड यानी यहाँ पर वुड और लव दे रखा है, वुड जो है गा गेगी का सेंस देगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ठीक है, पास्ट में कही गई बात में अगर फ्यूचर की बात होती है तो विल की जगह विल का पास्ट वुड आता है। तो आई वुड लव, लव का मतलब बहुत पसंद करना, तो मुझे बहुत पसंद होगा, टू टॉक बात करना, टू यू तुमसे, बट लेकिन, आई मस्ट, मस्ट का मतलब चाहिए हिंदी में मीन देगा, लेकिन ज़रूरी होना कोई भी चीज़ तो मस्ट। रश यानी जल्दी करना, तो मुझे क्या करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, टू स्कूल, स्कूल के लिए, ज़रूरी है जाना, काम करना, स्कूल जाने का काम करना, टू स्कूल। और यानी अन्यथा नहीं तो क्या हो जाएगा, आई विल बी लेट, विल बी यानी होंगी, मैं हो जाऊंगी क्या, लेट यानी मुझे देर हो जाएगी या फिर मैं लेट हो जाऊंगी। आई मस्ट रश टू स्कूल, मुझे जल्दी करनी चाहिए नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। द जिराफ सेड, जिराफ ने बोला कि नॉट नहीं, इफ यानी यदि, यू यानी तुम, राइड मतलब सवार होना, ऑन यानी पर, कहाँ पर सवार होना, माई बैक यानी मेरी पीठ पर सवार होगी, तो ऐसा नॉट यानी नहीं होगा। इफ यू यदि तुम, क्लाइंब ऑन मतलब चढ़ना, ठीक है, चढ़ना, माई बैक अगर तुम मेरी बैक पर चढ़ोगी, तो क्लाइंब ऑन का मतलब चढ़ना ऊपर की ओर, तो क्लाइंब ऑन, अगर तुम मेरी पीठ पर चढ़ोगी तो क्या नहीं होगी, देरी नहीं होगी। आई विल रन, मैं, विल फ्यूचर हो गया, रन मतलब दौड़ना, तो मैं दौड़ूंगा, सो फास्ट, सो यानी इतनी, फास्ट यानी तेज, तो इतनी तेज दौड़ूंगा कि दैट यू विल फील, फील यानी महसूस होना, लगना, तो तुम्हें महसूस होगा, लगेगा, क्या लगेगा, यू तुम, आर फ्लाइंग यानी उड़ रही हो, टू स्कूल, स्कूल की ओर, तुम क्या कर रही हो, स्कूल की ओर उड़ रही हो, ऐसा लगेगा, ऐसा महसूस होगा, इतनी तेज मैं दौड़ूंगा। डू, यहाँ पर डू का मीन क्या, मतलब डू जो है हिंदी में इसको क्या नहीं कहेंगे, अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो क्या से करेंगे,
ये जो डू है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज होती है। अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं क्या वाले, हिंदी में क्या आए, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वाले, तो हम शुरू में हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, लेकिन इस तरीके से आप सेंस लेंगे कि डू यू गो टू स्कूल, क्या, यू यानी तुम, गो जाना, टू स्कूल स्कूल, एवरीडे यानी कि रोज़ाना। तो यहाँ पर प्रश्न किया है कि क्या तुम रोज़ स्कूल जाती हो, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब से यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया है। यस हाँ, सेड हल्दी, हल्दी ने कहा हाँ। तो डू डज से अगर इंटरोगेटिव से प्रश्न पूछा जाता है तो हाँ या ना में उत्तर दिया जाता है, तो ये यस और नो टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर यस बोला है। आई, मैं, गो टू स्कूल, में गो यानी जाना, स्कूल जाती हूँ, ऑन, कब कब, ऑन मंडेज, जब हम यानी डेज की बात करते हैं, मंडे ट्यूसडे इनकी, तो ऑन लगाएंगे इससे पहले, ऑन मंडेज, ट्यूसडेज, वेंसडेज, थर्सडेज एंड फ्राइडेज, ऑन सैटरडेज। तो यहाँ पर भी सैटरडे से पहले ऑन लगा है, यानी कि सैटरडेज, ऑन सैटरडेज यानी शनिवार को। तो को यहाँ पर हिंदी में हम ट्रांसलेट करेंगे शनिवार को। यहाँ पर लिखा था कि इन दिनों को मैं जाती हूँ। आई, मैं, प्ले यानी खेलती हूँ, गेम्स खेल, एट स्कूल, यहाँ पर एट स्कूल यानी स्कूल में, स्कूल में, तो एट का यहाँ पर मे का सेंस जाएगा। और यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आई के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। फिर देखें वॉट, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये WH फैमिली वाला है, यहाँ डू लगा है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वॉट डू यू डू, यानी वॉट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ठीक है। डू यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, यू यानी तुम, डू यानी करना, इन यानी में, स्कूल, तुम स्कूल में क्या करती हो, व्हाट डू यू डू इन स्कूल। आस्क्ड द जिराफ, जिराफ ने आस्क यानी पूछा। आई लर्न, आई यानी मैं, लर्न यानी सीखना, तो सीखती हूँ, अबाउट यानी के बारे में, अब किसके बारे में सीखती हूँ, द स्टार्स, तारों के बारे में, द ट्रीज, पेड़ों के बारे में, द बर्ड्स, पक्षियों के बारे में, एंड द एनिमल्स, जानवरों के बारे में। दैट इज़ गुड यानी यह अच्छा है। सैड द जिराफ, जिराफ ने कहा। आई लव बुक्स टू, मुझे किताबें पढ़ना भी बहुत पसंद है। लव यानी बहुत पसंद होना, लाइक पसंद होना। दे आर लॉट्स ऑफ फन, यानी दे यानी वे मज़ेदार होती है, या कह सकते हैं वह बहुत मज़ेदार होती है। लॉट्स ऑफ यानी बहुत उसमें फ़न होता है, मज़ा होता है, फ़न का मतलब मज़ेदार होना। नाउ जंप ऑन, अब जंप कर जाओ, कूद जाओ, ऑन यानी पर, कहाँ पर, मेरी पीठ पर, माय बैक पर। आई विल टेक, टेक यानी लेना, लेना, यू तुम्हें, टू स्कूल, मैं तुम्हें कहाँ ले जाना, ठीक है। टेक का मतलब लेना भी होता है, ले जाना, तो मैं ले जाऊँगा, विल है ना, तो गा सिंपल फ्यूचर टेंस, इस तरीके से हम ट्रांसलेट करेंगे कि आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊँगा। हल्दी, हल्दी, दैन फिर जम्प्ड यानी कूदी, छलांग लगाई, ऑन यानी पर, कहाँ पर, द जिराफ्स, जिराफ्स है तो यहाँ पर जिराफ की, बैक यानी पीठ पर, एपोस्ट्रॉफी लगाकर एस तो सेंस जाएगा का, के, की का। एंड फाउंड यानी पता लगाना भी होता है, पाना, तो उसने पाया, फाइंड की सेकेंड फॉर्म की, शी, दैट मतलब की, शी वह, कुड का मतलब कोई भी काम कर सकना, सी यानी देखना, तो वह देख पाई या देख सकी, तो पाना, पाई, सकना, ये कुड का सेंस जाएगा, ठीक है। एबिलिटी को शो करता है या कोई भी काम आप कर पाए, तो वह देख पाई। सो मैनी बहुत सी, सो मैनी बहुत सी थिंग्स चीज़ें, फ्रॉम यानी से, कहाँ से, द टॉप से यानी ऊपर से, टॉप यानी जो ऊपर का उसका हिस्सा है, पीठ के ऊपर चढ़ गई तो ऊपर से। एंड और, बिफोर यानी के पहले, शी वह, न्यू यानी जानना होता है, और नो मतलब जानना, तो न्यू का मतलब जानती, ठीक है। सेकेंड फॉर्म आ गई नो की, न्यू, सिंपल पास्ट टेंस।
सिंपल पास्ट टेंस। न्यू इट, वह, इससे पहले कि वह जानती कुछ और भी देखती ना, तो शी हैड रीच्ड, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड के साथ, तो ये परफेक्ट टेंस है और पास्ट का हैड लगा है, तो पास्ट का परफेक्ट टेंस, यानी वह पहुंच चुकी थी। तो रीच का मतलब पहुंचना है, तो हैड रीच्ड यानी पहुंच चुकी थी द स्कूल प्लेग्राउंड, यानी स्कूल के प्लेग्राउंड पर। शी क्लाइम्ड डाउन, अब क्लाइम्ड डाउन साथ में मीन जाएगा नीचे उतरना, तो वह नीचे उतरी, क्लाइम्ड डाउन। क्लाइंब का मतलब चढ़ना ही नहीं होता, नीचे उतरने की बात की जाएगी तो क्लाइंब डाउन साथ में आ जाता है, तो नीचे उतरी, ठीक है, नीचे उतरना, तो नीचे उतरी। वैन शी टर्न बैक, यानी वैन जब शी टर्न बैक मतलब पीछे मुड़ना, तो पीछे मुड़ी टू थैंक यानी धन्यवाद के लिए, किसको, द जिराफ को धन्यवाद देने के लिए जब वो पीछे मुड़ी। शी फाउंड, फाइंड की सेकंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सिंपल प्रेजेंट भी आपको मिल रहा है जो इन्वर्टेड कॉमाज है, फ्यूचर भी आपको मिल रहा है विल के साथ, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो शी, उसने पाया कि दैट ही हैड गॉन अवे, यानी वह चला गया था, यहाँ पर ही लगा है वह, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है गॉन, ठीक है, गो, वेंट, गॉन, तो यहाँ पर ये भी परफेक्ट है, हैड है इसलिए आप समझ गए पास्ट का परफेक्ट है, तो वह जा चुका था या वह चला गया था। गो अवे मतलब चला जाना, ठीक है। तो ओह हल्दी थॉट, हल्दी ने सोचा, थिंक की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस। ओ हल्दी थॉट, हल्दी ने सोचा, व्हाट अ वंडरफुल एडवेंचर आई हैव हैड। व्हाट मतलब यहाँ पर ऐसे आश्चर्य के साथ बोलती है कि क्या अद्भुत अनुभव था, ठीक है, व्हाट अ वंडरफुल एडवेंचर, क्या अद्भुत अनुभव, आई हैव हैड मैंने किया है, यहाँ पर क्या अद्भुत अनुभव मैंने किया है, इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पर देखिए आई के बाद हैव लगा है, यहाँ पर ये जो हैव है ना, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हो गया कि क्या अद्भुत अनुभव मैंने किया है। वंडरफुल मतलब अद्भुत, और एडवेंचर का मतलब हो गया, वंडरफुल का मतलब अद्भुत और एडवेंचर का मतलब अनुभव भी हो गया, ठीक है, और साहसिक कार्य भी होता है। तो इस तरीके से ये एक सिंपल सी स्टोरी है, बुक के चैप्टर में से ली गई। बहुत सारे आपने वर्ड्स भी यहाँ पर सीखे, तो यहाँ पर ट्रांसलेशन मैंने कर दिया है। अब इसके बाद मैं उनके लिए जो सिर्फ इंग्लिश की अपनी रीडिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो सिर्फ रीडिंग प्रैक्टिस होगी। हल्दीज एडवेंचर। वन मॉर्निंग एज हल्दी वॉक टू school, she met a giraffe. The giraffe wore big glasses and held a book in his hand. He smiled and said, "Good morning, Haldi." Haldi looked up at him. "I am sorry to stare," she said, "but I have never met a giraffe like you." "My name is Smiley," said the giraffe. "Whenever you see me, you will smile." Haldi was surprised and happy too. Then she remembered that she would be late for school. So she said to the giraffe, "I would love to talk to you, but I must rush to school or I will be late." The giraffe said, "Not if you ride on my back. If you climb on my back, I will run so fast that you will feel you are flying to school." "Do you go to school every day?" "Yes," said Haldi. "I go to school on
Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, and Fridays. On Saturdays, I play games at school. What do you do in school? Asked the giraffe. I learn about the stars, the trees, the birds, and the animals. That is good, said the giraffe. I love books too. They are lots of fun. Now jump on my back. I will take you to school. Haldi then jumped on the giraffe's back and found that she could see so many things from the top. And before she knew it, she had reached the school playground. She climbed down. When she turned back to thank the giraffe, she found that he had gone away. Oh, Haldi thought, what a wonderful adventure I have had.